हेलो व्यूअर्स। 9 अक्टूबर 2024 को बृहस्पति वक्री होने जा रहा है और ये लगभग 119 दिनों तक वक्र अवस्था में ही रहेंगे, यानी 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री अवस्था में ही रहेंगे। फिलहाल बृहस्पति गोचर कर रहे हैं वृष राशि से, जो कि शुक्र की राशि है, उसी में ये वक्री हो रहे हैं। तो अलग अलग राशि वालों के लिए तो निश्चित है कि प्रभाव भी अलग अलग होगा, तो आज हम उसे ही जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न जरूर उठता है कि आखिर ये वक्री ग्रह होता क्या है। बिना इसके जाने हम आगे अगर बढ़ भी जाएं तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के लगातार वीडियो देख रहे हैं वे तो खैर भली भांति इससे परिचित होंगे कि वक्री ग्रह क्या होता है, लेकिन जो लोग अभी अभी नए नए वीडियो देखना चालू किए हैं, हो सकता है कि वे वक्री ग्रह के बारे में नहीं जानते। तो मित्रों, शास्त्र मत के अनुसार वक्री ग्रह वही होता है जो अपनी चाल उल्टी कर देता है, यानी जिस ग्रह की चाल उलट जाती है उसे वक्री ग्रह कहा जाता है। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो सच्चाई ये नहीं है, ये एक इल्यूजन है, ये एक भ्रम है। अब इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, किसी गाड़ी से जा रहे हैं, आपके पैरेलल कोई गाड़ी जा रही है, तो तीन ही अवस्थाएं हो सकती है, या तो वह गाड़ी आपसे तेज जाए, या आपके बराबर जाए, या आपसे पीछे पीछे जाए। तो जो गाड़ी आपसे आगे निकलेगी निश्चित ही उसका स्पीड अच्छा होगा आपसे, तो उसे हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में मार्गी कह सकते हैं या कहते हैं। जो गाड़ी आपके बराबर चले, यानी आपके बराबर ही उसकी स्पीड हो, तो उसे स्टेशनरी कहा जाता है। वह ग्रह या वह गाड़ी आपको स्थिर नजर आएगी, और वही जिस गाड़ी की स्पीड आपके अपेक्षाकृत कम हो जाए, धीमी पड़ जाए, तो वह पीछे जाते हुए नजर आएगी। तो उसे हम एस्ट्रोलॉजी में वक्री कहते हैं, यानी ग्रहों की भी कुछ स्थिति इसी प्रकार की बनती है। तो ऐसे में उसे हम वक्री ग्रह कह लेते हैं। वैसे शास्त्र कहता है कि जो ग्रह वक्री हो जाता है वह बहुत मजबूत हो जाता है। अच्छे ग्रह और अच्छे हो जाते हैं, बुरे ग्रह और बुरे हो जाते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन मैंने अपने अनुभव में ऐसा पाया है कि ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सोचने वाली चीज है। मान लीजिए जो गाड़ी बहुत तेज चल रही है, स्वाभाविक है कि उसके अंदर स्पीड ज़्यादा है, उसके अंदर एनर्जी है, और जो गाड़ी धीरे चल रही है उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, ये आप भी सोच सकते हैं। तो ग्रह लगातार जिस अवस्था में रहते हैं या जिस स्पीड पर रहते हैं, अगर उनकी स्पीड धीमी पड़ती है तो स्वाभाविक है कि मेरे ख्याल से उनकी एनर्जी भी लॉस होती है। और मैंने ऐसा देखा है कि उनके फलों में कमी ही जहाँ तक आती है। आपका मन बहलाने के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि चलिए ग्रह वक्री हो गए हैं आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, किन्हीं किन्हीं के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ राशियों के लिए अच्छा हो सकता है। अब ये बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, अगर ये बृहस्पति किसी के लिए अकारक है, किसी को शुभ फल नहीं दे रहे हैं, अब ये वक्री अवस्था में चले जाए तो इनकी शक्ति का ह्रास होगा, इनकी एनर्जी घटेगी। तो बुरा करने के लिए भी एक शक्ति का होना जरूरी है। तो जब इनकी शक्ति क्षीण होगी तो ये आपकी बुराई भी नहीं कर सकते, आपके लिए बुरा भी नहीं सोच सकते। तो उन राशियों के लिए फायदा होगा जिनके लिए बृहस्पति अकारक है। तो खैर ये वक्री और मार्गी पर तो बहुत चर्चा हो गया। बिना आपका समय लिए मैं चाहता हूं कि सभी राशि वालों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं कि इस बृहस्पति के वक्री ग्रह का क्या प्रभाव होगा। तो आइए सबसे पहले हम मेष राशि को लेकर चलते हैं। तो मेष राशि में ये आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं फिलहाल। द्वितीय भाव धन का होता है और ये वृष राशि में ही वक्री हो रहे हैं। तो
वैसे मेष राशि के लिए ये अच्छे ग्रह हैं, कारक ग्रह हैं। ये जिस स्थान पर बैठे हुए हैं वह स्थान भी अच्छा है। तो जब से ये बृहस्पति आपके इस भाव में आए होंगे तो धन की कमी आपके पास नहीं रही होगी। ये धन यदा कदा देते ही रहे होंगे और आगे भी वक्री अवस्था में भी ये देते रहेंगे। कभी कभार ऐसा हो सकता है जो धन आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास आने वाला है, किसी व्यवधान के कारण, किसी रुकावट के कारण उसमें थोड़ा डिले हो जाए। हो सकता है कि उसके लिए थोड़ी बहुत आपको मेहनत भी करनी पड़े, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये बृहस्पति धन की कमी नहीं होने देंगे। हाँ, वक्री ग्रह की एक विशेषता और है कि ये अपने पिछले हाउस का भी फल देते हैं। जब ये आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो उससे इनका पिछला हाउस आपका लग्न हो जाता है, तो आपके स्वास्थ्य में ये सुधार देंगे, आपके प्रतिष्ठा की ये वृद्धि करेंगे। किसी भी कुंडली में अगर लग्न मजबूत हो जाता है तो व्यक्ति हर तरह से डेवलप करता है, आगे बढ़ता है। तो ये बृहस्पति का वक्री होना आपके लग्न के लिए, आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ही अनुकूल है, इसमें तनिक भी दो मत नहीं। ये आपके नवम भाव के स्वामी हो जाते हैं, आपके द्वादश भाव के स्वामी हो जाते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यदि आप विदेश वगैरह जाने की प्लानिंग कर रहे थे तो उसमें कुछ रुकावट आपको देखने को मिल जाए। बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्राओं के आप शौकीन थे तो ये पीरियड 119 दिनों के लिए ऐसा हो सकता है कि इसमें आप कहीं नहीं जाए या एक दो जगह जाएं, ज़्यादा जितना आप जाना चाहते हैं उतना ना जा पाए। पिता के स्वास्थ्य पर भी इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, भाग्य से संबंधित यदि आपको किसी तरह का फैसला लेना है तो इसमें किसी बूढ़े बुजुर्ग का सलाह अवश्य ले लें। इनकी 3 दृष्टियां हैं। एक दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर जा रही है, दूसरी अष्टम भाव पे और तीसरी आपके कैरियर के ऊपर जा रही है। तो खैर, दृष्टियों पर तो बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन वहाँ से अगर कोई अच्छे फल की उत्पत्ति हो रही है तो उसमें थोड़ा सा आपको ये संघर्ष कराएंगे। तो ये आपके कैरियर को लेकर संघर्ष कराएंगे, जॉब को लेकर संघर्ष कराएंगे। ये पीरियड अच्छा नहीं है कि आप इसमें कहीं स्विच करें। जैसा आपका कैरियर चल रहा है फिलहाल 119 दिनों के लिए आप उसे चलने दीजिए, नहीं तो मानसिक चिंताएं आपको घर कर सकती है, घेर सकती है। तो आप मेष राशि के हैं, आपके लिए अच्छे हैं बृहस्पति, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे और धन जैसा आ रहा था वैसा ही आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार वक्री अवस्था के चलते बहुत ज़्यादा धन की आपको कहीं से प्राप्ति हो जाए, लेकिन उसके लिए ये परिश्रम भी खो जाए। अब आगे बढ़ते हैं वृष राशि के तरफ। तो ये वृष राशि में आपके लग्न पर ही ये वक्री हो रहे हैं। हालांकि आपकी राशि के लिए ये उतने शुभ ग्रह नहीं है, तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको कहीं से प्रतिष्ठा कम मिले। ऐसा हो सकता है कि कल तक जो लोग आपके सामने सिर झुकाते थे या आपकी इज्जत करते थे वे थोड़ा मुंह मोड़ कर चले, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये अपने पिछले भाव का फल देंगे। तो पिछला द्वादश भाव है। आपका ऐसा मन होगा कि कहीं एकांत में चले जाएं, कहीं तीर्थ यात्रा कर ले, दूर दूर की भ्रमण कर ले। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका कोई कारोबार विदेश से है या विदेश से जुड़े हुए हैं, बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, तो ये समय अति उत्तम है आपके लिए। आप विदेश से कोई अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, कोई व्यवसाय रोजगार वगैरह बढ़ा सकते हैं। तो ये द्वादश भाव में आपकी राशि में बहुत अच्छा फल करेंगे। ये आपके 2 भावों के स्वामी हो जाते हैं, एक तो अष्टम और दूसरा एकादश। इनकम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये इनकम तो
यथावत बनी रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन कभी कभार रुकावट का अनुभव हो सकता है। थोड़ा सोशल सर्किल आपका घटेगा, क्योंकि यहां पर बृहस्पति कमजोर हो रहे हैं। लेकिन एक खुशखबरी और है कि आपके राशि स्वामी हैं शुक्र, और जब जब बृहस्पति कमजोर होते हैं तो शुक्र थोड़ा सा बली हो जाते हैं, स्वतः बली हो जाते हैं, क्योंकि दोनों गुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं और दूसरे देवताओं के गुरु हैं। तो जब जब देवताओं के गुरु कमजोर होते हैं, दैत्यों के गुरु बली हो जाते हैं। तो अगर बृहस्पति किसी भी तरह से आपको दबाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर शुक्र आपको पूरा बल देंगे, उठाने की कोशिश करेंगे। अब ये किस तरह से आपकी मदद करेंगे शुक्र, मैं इस चीज को नहीं बता सकता, लेकिन जहां जहां पर आप फंसेंगे, जहां जहां पर अटकेंगे, जहां जहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी, वहां वहां पर ये शुक्र आपको निश्चित ही सहारा बनेंगे। इनकी 3 दृष्टियां, एक पंचम भाव पर जा रही है, दूसरी सप्तम भाव पर और तीसरी आपके भाग्य भाव पर। पंचम भाव संतान का होता है, विद्या का होता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो ऐसा होगा कि आपको पढ़ने में मन न लगे, ऐसा होगा कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हुए हों तो उसका रिजल्ट अवेटेड रह जाए, तो थोड़ा सा इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, तो ये तो अच्छा है, क्योंकि वहां पर जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। तो खैर, पति या पत्नी से आपके रिलेशन को नहीं बिगड़ने देंगे, या पति या पत्नी के किसी भी तरह के स्वास्थ्य में आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। अगर व्यवसायिक प्रवृत्ति के हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, तो उसमें भी ये बृहस्पति किसी भी तरह का हानि करने वाले नहीं। लेकिन इनकी जो नवम दृष्टि है वह नीच की दृष्टि जा रही है, वह जा रही है आपके नवम भाव पर। तो इसमें आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। भाग्य से संबंधित यदि कोई फैसला कर रहे हैं तो उसमें भी आप 10 बार सोचें, तो यह आपके बहुत ज्यादा अच्छा, आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, अगर बृहस्पति की वजह से आपको कोई भी दिक्कत महसूस हो तो आप शनि का उपाय करें, क्योंकि शनि की राशि के ऊपर ही बृहस्पति की नवम दृष्टि जा रही है। तो एक ही ऐसा मंत्र है जो गुरु को भी बल प्रदान करता है और शनि को भी शांत करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के जाप से आप रिलैक्स पा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि में ये आपके द्वादश भाव में गुरु हैं और यहां पर ये वक्री हो रहे हैं। एक चीज तो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी वक्री ग्रह अपने पिछले भाव का फल अवश्य करता है, और आपके और इस बृहस्पति से पिछला भाव लाभ भाव हो जा रहा है। तो ये बृहस्पति किसी भी तरह से 119 दिनों में धन की कमी नहीं होने देंगे, बल्कि उत्तरोत्तर आपकी धन की वृद्धि ही होगी। यानी नए नए इनकम के सोर्स आपको ये प्रदान करेंगे। कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति होगी ही। तो इस पूरे 119 दिनों में आपको धन की किसी भी तरह से कमी नहीं होने वाली। हाँ, एक मुश्त राशि नहीं आएगी, क्योंकि एक मुश्त राशि आना धन हो जाता है। आपको इनकम की प्राप्ति होगी, यानी कोई भी आप कार्य व्यवसाय में है, कोई भी बिजनेस में है, तो उससे प्रतिदिन होने वाला जो इनकम है उसमें आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। आपकी सोशल सर्किल बढ़ेगी। ये आपके 2 भाव सप्तम और दसम भाव के स्वामी हो जाते हैं। सप्तम भाव पति पत्नी का है, दसम भाव आपके कैरियर का है। तो इसमें थोड़ा सा आपको सचेत रहने की जरूरत है। कैरियर में लापरवाही ये बृहस्पति बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका कर्म है, उसको आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय है आपका,
तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं जॉब करते हैं, वहाँ पर कहीं कहा-सुनी नहीं हो जाए किसी से। इन सब चीज़ों पर यानी करियर और जॉब को लेकर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपने व्यवसाय को लेकर ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत पति-पत्नी के रिलेशन पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इनकी 3 दृष्टियाँ, एक जा रही है आपके चतुर्थ भाव पर, दूसरी जा रही है षष्ठम भाव पर और तीसरी जा रही है अष्टम भाव। आप जो एक कंफर्ट ज़ोन में थे, उससे थोड़ा-सा ये बृहस्पति आपको बाहर निकालेंगे। भूमि, भवन, वाहन को लेकर हो सकता है कि आपका थोड़ा भागा-दौड़ी बढ़ जाए। किसी भी तरह का अशुभ परिणाम होने वाला नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसके लिए आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़े, भागा-दौड़ी बढ़े। एक दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर भी है। बेहतर हो कि किसी भी ऋण वगैरह के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ये आपको उस तरफ खींचेंगे कि कहीं से कर्ज लेकर काम निकालना। ये मैं नहीं कहता कि आपको पैसे की कमी होगी। कुछ लोग कुछ विशेष काम करने के लिए कर्ज लेते हैं, तो उससे आपको बचने की जरूरत होगी, नहीं तो नाहक आप चिंताओं से घिर सकते हैं। हाँ, गाड़ी वगैरह चलाने में थोड़ी सावधानी बरतें तो ये आपके लिए अच्छा हो। अब देखते हैं हम कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि में ये आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, वहीं पर ये ग्रह वक्री हो रहे हैं और उससे जस्ट पीछे आपका कैरियर है। तो एकादश भाव बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा भाव है और खास करके आपकी राशि के लिए तो ये बहुत ही अच्छे ग्रह है। जैसा इनकम आपका चला रहा था, इनकम में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। हो सकता है कि वक्री काल में ये आपके इनकम को और बढ़ा दें और कैरियर पर इनका पूरा फोकस रहेगा। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, राजनीति में हैं, नौकरी में हैं या व्यवसाय करते हैं, तो उसमें आपका कैरियर ग्रोथ निश्चित है। जॉब वगैरह में है तो आपको प्रमोशन हो सकती है, कोई अचीवमेंट मिल सकता है आपको। ये आपके षष्ठम और नवम भाव के स्वामी हैं। कोई नौकरी वगैरह खोज रहे हैं तो ये आपको जॉब वगैरह भी दिला सकते हैं। हाँ, भाग्य से संबंधित कुछ अड़चने आ सकती हैं, कुछ उलझने आ सकती हैं। पिता से बॉन्डिंग अच्छी रहे, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है। इसलिए कोई डिसीजन अभी ले ही मत जो आपके भाग्य को प्रभावित करती हो। तो इस अवधि काल में आप थोड़ा अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें, रोग वगैरह से बचें, ऋण वगैरह से बचें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इनकी 3 दृष्टियां, एक आपके तृतीय भाव पर जा रही है, दूसरी पंचम भाव पर जा रही है और तीसरी आपके सप्तम भाव पर जा रही है। तो ये आपको थोड़ा सा भाग दौड़ कराएंगे। खैर, आपके फ्यूचर के लिए ही भाग दौड़ कराएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा कराएंगे। छोटी मोटी यात्राएं भी आपको बहुत ज़्यादा ये करा सकते हैं। हाँ, इनकी सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है, वहां भी ये कारक बन जाते हैं। तो संतान से, विद्या से जहां तक हो सके आपको ये तरक्की ही दिलाएंगे, अच्छा ही करेंगे। अगर अच्छा नहीं भी करते हैं तो जैसा आपका चला आ रहा है उस तरह से तो रहेगा ही। आपकी राशि वालों को थोड़ा सा आपको सप्तम भाव पर ध्यान देने की जरूरत है। पति पत्नी के रिलेशन को लेकर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। आपको अपने पति या पत्नी पर थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अगर किसी तरह का वाद विवाद चल रहा है तो किसी भी तरह से इस समय को आप टालें। पति या पत्नी के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा बन सकता है, लेकिन बाकी सारी जगहों पर यह बृहस्पति आपके लिए शुभ है और अच्छे परिणाम अवश्य दें।